जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ। अब मैं आप सबों को, जिनके इंतजार में आप तपती धूप में जो आप सब बैठे हैं, उनका आगमन हम सबों के बीच में हो चुका है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि इस गुड़ारू की पावन धरती पर अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का जोरदार ताली बजाकर, नारा लगाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। मित्रों, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। अब की बार 400 पार। अब मैं आग्रह करता हूं अपने माननीय यहां के लोकप्रिय प्रत्याशी और 2 बार से सांसद रहे सुशील सिंह जी से आग्रह करता हूं कि अपने गृह मंत्री जी का मोमेंटो और अंग वस्त्र देकर स्वागत सम्मानित करें। बोलेंगे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी, लोकतांत्रिक मोर्चे के अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के आदरणीय अभिभावक श्री जीतन राम मांझी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय पशुपति पारस जी, माननीय पूर्व सांसद श्री हरि मांझी जी, टिकारी के एमएलए पूर्व मंत्री अनिल बाबू, कुमार बाबू, पूर्व विधायक रामचंद्र सिंह जी, पूर्व पार्षद और मेरे साथ चुनाव लड़ चुके 2019 में भारतीय जनता पार्टी में, हम सारे लोगों ने इनका स्वागत किया है। श्री उपेंद्र प्रसाद जी, भाई वीरभद्र यशराज जी, विधायक आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, भाई रत्नेश कुशवाहा जी, पूर्व विधायक सत्यनारायण यादव जी, पूर्व विधायक और औरंगाबाद जिला जनता दल यू के अध्यक्ष भाई अशोक कुमार सिंह जी, गया जिला भाजपा के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के संचालक श्री पिंटू जी, पूर्व अध्यक्ष धनराज शर्मा जी, श्री अनिल शर्मा जी, श्री अनुज जी, समयाभाव में मैं माफ़ी चाहूँगा, अगर किसी का नाम छूट गया होगा तो मुझे क्षमा करेंगे। मित्रों, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, केवल 2 बात आप लोगों से मैं अपील करूँगा। आदरणीय गृह मंत्री जी आज आप लोगों के बीच आए हैं और मुझे लगता है कि पहली बार गुरारू में हमारे नेता का आगमन हुआ है। मित्रों, मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, आप लोगों ने 3 बार अपना आशीर्वाद देकर मुझे अपना सेवक चुना, अपना सेवक बनाया। 2009 में मुझे ये इलाका परिसीमन के बाद मिला था। मैं अपने उन साथियों से कहना चाहूँगा, 2009 में सड़क के मामले में, बिजली के मामले में, जरा आप याद कर लीजिए, तुलना कर लीजिए क्षेत्र मुझे किस रूप में मिला था। गुरारू से गया जाने के लिए सड़क नहीं होती थी,
गुरारू से रफीगंज जाने के लिए एकदम जर्जर स्थिति में सड़क होती थी। आज चाहे जहां जाना हो आपको, गया जाना हो कि टिकारी जाना हो कि गुरुआ की तरफ से शेरघाटी जाना हो कि आपको औरंगाबाद जाना हो कि पटना जाना हो, जिधर जाना हो, हर तरफ जाने के लिए आप लोगों के पास अच्छी और अच्छी सड़कें हैं। मित्रों, इन 2 विधानसभा क्षेत्रों में टिकारी और गुरुआ को मिलाकर आधा दर्जन बिजली के सब स्टेशन बने। आज बिजली रहती है। हमारे मोदी जी की सरकार ने घर घर तक नहीं, जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। इसीलिए आज सारे लोग मोदी 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 करते हैं। और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्रों में जो वादा किया था, कहा था हम शासन में आएंगे तो धारा 370 को खत्म करेंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी ने एक झटके में धारा 370 को खत्म कराया और अपना वादा पूरा किया हम लोगों ने। साथियों, एक बात, अंतिम बात कह के और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मित्रों, 15 साल हमने लगातार आप लोगों की सेवा की और फिर से आप लोगों के बीच में आशीर्वाद के लिए आया हूं। पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा करके अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं एनडीए का उम्मीदवार हूं। मित्रों, 15 साल काफी लंबा समय होता है। अगर मेरे आचार में, विचार में, व्यवहार में, मेरे आचरण में, मेरे चरित्र में कहीं कोई दाग लगा हो, मैंने आप लोगों का सम्मान कभी कम नहीं होने दिया, आप लोगों का सिर कहीं झुकने नहीं दिया। कोई आपके सांसद के विषय में, कोई आपके प्रतिनिधि सेवक के विषय में यह नहीं कह सकता कि आपका सांसद भ्रष्ट है, आपका सांसद कमीशन खोर है, आपका सांसद दागी है। इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यह विनती करता हूं, अपील करता हूं कि मैंने आपके सम्मान को बचाया है, मैंने आपके सम्मान को बचा कर रखा है और पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों को पूरा सम्मान देते हुए अधिकतम समय अपने क्षेत्र में रहकर मैंने आप लोगों की सेवा की है। और इसीलिए हमारे आदर्श, हम लोगों के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने मेरे ऊपर ये भरोसा जताया। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप भी यहां से एक मत हमारे नेता आदरणीय मोदी जी के लिए तैयार करके भेजिए। आप यहां से एक सीट जिताएंगे तो हमारे मोदी जी के लिए एक वोट तैयार होगा। इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग अपना आशीर्वाद देकर पुनः मुझे सेवा का अवसर दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आग्रह करता हूं कि जो लोग सड़क किनारे हैं वो कृपया ग्राउंड में आने का कष्ट करेंगे। अब मैं आग्रह करता हूं हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गया के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री जीतनराम मांझी जी से आग्रह करता हूं कि आप आएं और इस चुनावी सभा को संबोधित करें। श्री जीतनराम मांझी जी। अध्यक्ष महोदय और यहाँ पर हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, बिहार भाजपा के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री भाई सम्राट साहब, भारत के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी और मंच पर उपस्थित सभी हमारे सांसदगण, सभी पूर्व सांसदगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण और आज जिनके लिए ये सभा सजी है, हमारे औरंगाबाद चुनाव क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार भाई सुशील सिंह जी और एनडीए के सभी साथीगण और सबसे ज़्यादा घंटों से
आदरणीय अमित शाह जी को सुनने के लिए उपस्थित हमारे भाइयों बहनों नौजवान साथियों, हमारे प्रेस मीडिया के मित्रों और अनसमगत सज्जनों, हम अपन भाषा में बात करल चाहिए तो हनी से मगही में कि आज बड़ी निमन मुद्दा है, मुद्दा समय है, 5 बरस से चुनाव हुआ है और ठीक सुशील बाबू कहलथुन, सुशील बाबू के तरफ कोई भी आज तक कोई उंगली ना उठेल के है। ई वजह से हम निहोरा करल चाहिए कि सुशील बाबू के कमल छाप पर ईवीएम के 3 क्रम पर रोहानी बटन दबा करके उनका जीता हो और उनका जितावे से सही कहलथुन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ये कहलथिन है कि अब की बार 400 पार, तो उनकर ये दृढ़ निश्चय और इरादा के पूरा करे के दृष्टिकोण से हमरा तोरा सबके फर्ज बना है। हमहू बगल में चूँकि गया जिला के है लेकिन औरंगाबाद क्षेत्र में पड़ जा है, लेकिन गया संसदीय क्षेत्र से हमरो एनडीए के लोग विश्वास जतलती है हमरा पर और हमरो वहाँ से टिकट मिले है। उन्हें हमर जो चुनाव चिन्ह है वो कड़ाही है, तो उधर कड़ाही इधर कमल, दोनों के नहीं भुलाहू और प्रधानमंत्री जी के और अमित शाह जी के हाथ मजबूत करेला हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हो कि ई बार गलती कोई मत करिया, सब एक एक वोट देवे के प्रयास करिया और काहे न करिया। हमरा प्रधानमंत्री जी देश के सम्मान हर तरह से आगे बढ़ावे से थी। गरीबन के लोग कहा थी गरीब गरीब गरीब, ठीक है, तो 1-2 साथी हमारे कहल थी जहाँ 84 करोड़ लोग के खाना मिले थे, जहाँ 60-70 करोड़ लोग के आयुष्मान योजना के तहत से मिले थे सुविधा। और तो और आज हम पढ़लिए अखबार में अमेरिका के लोग एक पुरस्कार दिल के है हमारे चंद्रयान 3 के अभियान के, जे आज चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर पहुंचे वाला भारत संसार के सबसे पहला देश है। तो कहे के मतलब ज्ञान विज्ञान सब तरह से हमारे नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ावे साथी। आओ तो आओ, 2014 के पहले हम 12वां 13वां पैदान पढ़ली आर्थिक दृष्टिकोण से, आज हम 5वां पैदान पर आगे लिए और नरेंद्र मोदी जी का पक्का इरादा है, हमारे अमित शाह जी के पक्का इरादा है कि 1-2 बरस के अंदर हिंदुस्तान संसार के तीसरा अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा हो जीते। तो ये वजह से सब दृष्टिकोण से और हम आज सुन लिए है अमित शाह जी के बात के, आज बात के लिए कि दुश्मन हमार और नजर अगर उठा के देखता है तो वो कर आँख के हमने फोड़ देवे, ऐसा ऐसा नेता हमनी के पास आयल थी। तो कहे का मतलब है कि सुदृढ़ भारत के सुदृढ़ नेतृत्व मिले थे और सुशील बाबू बहुत कर्मठ व्यक्ति थी, सांसद थी, तो उनको वोट देहू कमल छाप पर। और हमू निहोरा कराइयो कि पहला बार मौका हमरो मिले है, हमू जब तो नरेंद्र मोदी जी के अमित शाह जी के सेवा करे के काम करवे। यही कह करके हम पुनः पुनः तुहनी सबके बहुत बहुत शुभकामना देहियो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आग्रह करता हूं अपने बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी से क्या पाए और हम सबों को संबोधित। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। आज गुरारू की इस पावन धरती पर देश के यशस्वी गृह मंत्री, भारत के सबसे लौह पुरुष आज देश में, जिन्होंने इस पूरे देश के अखंड भारत का सपना जो पंडित चाणक्य ने आज से 2000 वर्ष पहले देखा था, आदरणीय अमित शाह जी का गया के इस जिले पे औरंगाबाद लोकसभा की पावन धरती पर पूरे बिहार वासियों के तरफ से इनका स्वागत करता हूं। आज इस मंच पर उपस्थित यहाँ के लोकप्रिय सांसद और प्रत्याशी आदरणीय भाई सुशील सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री बड़े भाई उपेंद्र कुशवाहा जी,
आदरणीय पशुपति पारस जी, सम्मानित आदरणीय नित्यानंद राय जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनों, मैं सिर्फ एक आग्रह करना चाहता हूं साथियों कि आज देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस भारत के पूरी तरह विकसित होने का सपना देखा है। 75 वर्ष की आजादी में कभी भी इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला जिसने इस भारत को श्रेष्ठ बनाने का सपना देखा हो। इसलिए साथियों आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि आदरणीय गृह मंत्री जी को जाना भी है, मैं दो ही चीज आग्रह करूंगा साथियों। आज देश में जिस तरह इस देश को विकसित करने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और जिस तरह कोरोना काल से लगातार गरीबों को खाना तक देने का काम कोई प्रधानमंत्री कर रहा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के गरीबों के कल्याण की सपना देखा, गरीबों को आगे ले जाने का काम किया। हम तो साथियों आपसे जानना चाहते हैं, इस देश में 5 किलो अनाज एक एक गरीब को देने वाला कोई प्रधानमंत्री मिला तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और साथियों मैं तो आग्रह करूंगा कि जिन लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है, जब आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बिहार में हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार बनाई साथियों, 5 किलो अनाज वाले जो लोग हैं, हम तो ये आग्रह करना चाहते हैं, आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि बिहार की सरकार ने भी तय किया, मात्र 15 दिनों का, जब आचार संहिता के पहले 15 दिनों हम लोग काम कर रहे थे, 2 करोड़ लोगों को हम लोग आयुष्मान भारत कार्ड से जोड़े। इसका मतलब है कि 5 किलो अनाज भी मोदी सरकार देगी और 5 लाख तक का इलाज भी मोदी और नीतीश कुमार की सरकार करने का काम करेगा साथ। इसलिए स्पष्ट है बिहार में कानून का राज स्थापित करना है साथियों। और जिस तरह देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के शासनकाल में एक चीजों की गारंटी है, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। उसी तरह हम लोगों ने भी बिहार में एक कानून बनाया, ये बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया और बहनों को छेड़ने वाला कोई माफिया होगा, उसको या तो बाहर, बिहार से बाहर जाना होगा, नहीं तो बिहार के जेलों में बंद रहना पड़ेगा। इसलिए साथियों हम आग्रह करना चाहते हैं, आदरणीय हमारे नेता आदरणीय अमित शाह जी आपके बीच में आए, एक एक वोट 19 तारीख को, 19 अप्रैल को एक एक वोट आदरणीय सुशील सिंह जी को और एक एक वोट आदरणीय जीतन राम मांझी को गया लोकसभा क्षेत्र में देने का काम करें और फिर से नरेंद्र मोदी जी को देश का फिर से प्रधानमंत्री बनाए। आप तमाम लोगों को यही आग्रह करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आप सब लोग जो इनका इंतजार कर रहे थे, जिनको सुनने के लिए 4 घंटों से बैठे थे, ऐसे अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से आग्रह करता हूं कि आप आएं और हम सबों को संबोधित करें। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, गुरारू वालों की आवाज को क्या हो गया है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार लगाना है या नहीं लगाना है? तो ऐसी आवाज नहीं। बैठ जाओ भाई, तेरा बताता हूं मैं बाद में। सुशील जी ने मुझे बता दिया है, बैठ जाओ बैठ जाओ। 400 पार करना है या नहीं करना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान जीतन राम मांझी जी,
श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी, श्रीमान पासवान जी, सुशील सिंह जी, और आज यहां मंच पर उपस्थित मेरे साथी और बिहार के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय जी, मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतागण, और आज गया और औरंगाबाद क्षेत्र से आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, औरंगाबाद की इस पावन भूमि पर मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। सबसे पहले सूर्य मंदिर, देवकुंड धाम, गोवर्धन बाबा, डिहवार बाबा को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। इसके साथ साथ महान स्वतंत्रता सेनानी सत्येंद्र नारायण सिंह और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को भी याद कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं मेरी बात की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देकर करना चाहता हूं कि सालों बाद कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कर्पूरी ठाकुर के वखान तो बहुत लोग करते थे, लालू जी भी कसीदे पढ़ते थे, सत्ता पर आए गए, कांग्रेस पार्टी सत्ता पर आई गई, मगर कर्पूरी ठाकुर जी का कभी सम्मान नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान कर कर समस्त पिछड़ा समाज का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, इस बिहार की महान जनता ने 2014 में हम आए थे, तब 40 में से 31 सीटें दी, 19 में फिर से आए, 40 में से 39 दी, एक बाकी रख दी थी। इस बार मेरा आपसे प्रार्थना है कि इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए की झोली में डाल दी। पूरा एनडीए का कुनबा यहां बैठा है, कुशवाहा जी बैठे हैं, मांझी जी बैठे हैं, पशुपति पारस जी बैठे हैं, भाजपा के नेता बैठे हैं। एक बार मोदी जी को 400 पार करा दो, मैं आपको वादा करता हूं कि मोदी जी ने जो कहा है कि इस देश का अर्थतंत्र दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचेगा, वो वादा मोदी जी का सच हो जाएगा। भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है हमारे अर्थतंत्र को संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने का मतलब है चंद्रयान, मंगलयान और आदित्ययान तीनों की सफलता दर्ज करना। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और पूरे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र से वामपंथी उग्रवाद का सफाया कर देना। भाई और बहनों, मैं आज आप सभी को पहले पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 75 साल तक एक गठबंधन की पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, लालू प्रसाद यादव राम मंदिर को लटकाते रहे, भटकाते रहे, अटकाते रहे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 साल में ही मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और राम लल्ला को
अपने भव्य मंदिर में बिठाने का काम भी 22 जनवरी को कर दिया और 17 तारीख को रामलल्ला अपने भव्य मंदिर में पहली बार रामनवमी मनाएंगे, अपना बर्थडे मनाएंगे। और इसका आनंद आप सभी को है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? मोदी जी ने ऐसे कई असंभव काम कर दिए। मुझे बताओ औरंगाबाद वालों, गया वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? मगर कांग्रेस पार्टी, ये लालू प्रसाद यादव धारा 370 को हटाने नहीं देते थे। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बनाया। कांग्रेस के जमाने में 10 साल के अंदर कांग्रेस के जमाने में हर रोज पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। मोदी जी आए, उरी में किया, पुलवामा में किया, मगर ये आतंकवादी भूल गए एक कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है और मनमोहन सिंह जी नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, मोदी जी ने 10 साल में देश के करोड़ों गरीबों के लिए 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो प्रति माह प्रति व्यक्ति मुफ्त राशन दिया, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ लोगों को घर दिया, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस का कनेक्शन दिया, 14 करोड़ लोगों को नल से जल दिया और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अभी अभी हमारे सम्राट भाई उप मुख्यमंत्री बने, पूरे बिहार के अंदर आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का काम एनडीए की नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी सरकार ने किया है। मित्रों, सम्राट चौधरी सरकार, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले गरीब के घर में बीमारी आती थी तो बाप ही 10-15 दिन के बाद बेटे को कहता था, बेटा घर ले जाओ, मैं तो बीमारी से मरूंगा, मेरे इलाज के कर्ज के तले तेरा परिवार भी मर जाएगा। आज कोई बाप को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में बैठा हुआ उनका बेटा नरेंद्र मोदी 5 लाख तक का इलाज करा देता है। भाई और बहनों, इस क्षेत्र के लिए मोदी जी ने देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने के कगार पर पहुंचाया है। अपना ये औरंगाबाद, एक जमाने में शाम के समय में यहां सभा नहीं होती थी, नक्सलवादी बम धमाका करते थे। आज यहां सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात हो रही है और बिहार और झारखंड नक्सलवाद से, उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त हो गए हैं। हमने 2019 से अब तक सिर्फ 5 साल में 200 नए कैंप बनाए। 14 पोलिट ब्यूरो कमेटी के मेंबर या तो सरेंडर हुए या मार दिए गए। बूढ़ा पहाड़ और चकरबंदा जैसे क्षेत्रों को मुक्त कराया और बिहार, झारखंड में ढेर सारे शिक्षा के काम किए। औरंगाबाद में आईटीआई और 2 स्किल सेंटर, गया में 2 केंद्रीय विद्यालय, 2 जवाहर विद्यालय, औरंगाबाद में 2 केंद्रीय विद्यालय, एक जवाहर विद्यालय,
गया में 60 मोबाइल टावर, औरंगाबाद में 58 मोबाइल टावर, 5000 नए डाकघर सिर्फ ये 2 जिलों में, 38 बैंक की शाखाएं औरंगाबाद में, 8 ATM औरंगाबाद में, 66 बैंक शाखाएं गया में और 32 ATM गया में 5 साल में खोलने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और औरंगाबाद में ये सुशील जी देखते हैं एकदम शांत आदमी, मगर जब औरंगाबाद के विकास की बात आती है तो सभी से लड़ पड़ते हैं। और इसी का कारण है आवास योजना का औरंगाबाद में सबसे ज्यादा घर कोई एक जिले में बना है तो 90,000 घर औरंगाबाद में बना है। आयुष्मान भारत 2,30,000 लोगों को 5 लाख तक का फायदा मिला है। 2,25,000 माताओं को गैस का सिलेंडर मिला। औरंगाबाद में 3 लाख गरीब घरों में नल से जल पहुंचा और 1,80,000 किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल पहुंचाने का काम किया। यहाँ का रफीगंज रेलवे स्टेशन, नबीनगर और अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन नए बन रहे हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम है। NTPC के प्लांट का शुरुआत हुआ। एक नया एक्सप्रेस वे बन रहा है। पटना औरंगाबाद नेशनल हाईवे का सर्वे का काम चल रहा है और सोन नदी पर बना एक पुल हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। मित्रों, ढेर सारे काम किए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, 10 साल में एक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कुछ किया था क्या? किया था? मोदी सरकार ने 10 साल में 15 लाख करोड़ से ज्यादा काम नए मोदी जी की पैकेज के अलावे नए काम करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण करने वाली पार्टी, कांग्रेस की 4 पीढ़ियां, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी और अब राहुल जी, सारे के सारे लोग तुष्टीकरण में मानते हैं। इन्होंने कहा है कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को फिर से लाएंगे। भाई मुझे बताओ, ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जरा जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? धारा 370 जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? UCC आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इनके MP कहते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत 2 टुकड़े कर दो देश के, और राहुल गांधी चुप बैठे हैं, सोनिया गांधी चुप बैठी है। अरे कांग्रेस वालों, शर्म करो, शर्म करो। कितनी बार देश तोड़ोगे? एक बार 47 में तोड़ दिया। अब मैं कहता हूं आपकी हिम्मत नहीं है, हिम्मत कर दिखाओ। ये नरेंद्र मोदी का राज है, ये देश को हम टूटने नहीं देंगे मित्रों, नहीं देंगे। एक कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए कुछ भी करती है। मुझे बताओ भाई, PFI पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? इसका भी ये विरोध करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता हमारे रामचरितमानस का विरोध करते हैं। राजद के नेता वंदे मातरम गाने का विरोध करते हैं। मित्रों, ये लोग विकास नहीं कर सकते, ये लोग देश को एक नहीं सकते। ये कर सकते हैं तो केवल और केवल भ्रष्टाचार कर सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं। ये दोनों पार्टियां, कांग्रेस पार्टी और RJD, 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए, 45 से ज्यादा स्कैम किए हैं और अभी भी मन नहीं भरा है। अरे शासन कैसा करना चाहिए मैं बताता हूं। 23 साल से मोदी जी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है। मोदी जी पर 4 आने का भ्रष्टाचार का आरोप कोई नहीं लगा सका मित्रों, कोई नहीं लगा सका। ऐसा नेतृत्व चाहिए।
भाई और बहनों, अभी कुछ लोग सहारा के पेमेंट की डिमांड कर रहे थे। सुनो ना भाई, काम की बात बताता हूं। कुछ लोग, बैठ जाओ, मैं समझता हूं, बैठ जाओ। कुछ लोग सहारा के पेमेंट की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है, बैठ जाइए बैठ जाइए, अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है और 10,000 तक नहीं देना है, जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है। आप चिंता मत करिए, एक बार सुचारू रूप से 10,000 तक पेमेंट हो जाए, आगे की पेमेंट के भी शुरुआत होगी। और मोदी जी ने कहा है ये 12 लाख करोड़ रुपया जो घर में डाला है ना, अभी झारखंड में किसी के घर से 350 करोड़ रुपया, कांग्रेस के सांसद 350 करोड़ रुपया, नोट गिनने वाले मशीन 25 मशीन गर्म हो गए, मगर वो थकते नहीं है, गिन नहीं पाए। ये 350 करोड़ रुपए मोदी जी ने वादा किया है। ये सभी लोग जो हो हा करे, भ्रष्टाचारी एक भी छूटेगा नहीं। जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। और पाई पाई जो गरीबों की लूट कर गए हैं, गरीबों की जो पाई पाई लूट कर गए हैं, वो वापिस देनी पड़ेगी। उनको राजनीतिक मुद्दा बनाना है। मुझे बताओ, गया औरंगाबाद वालों, जिसके घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा जाए, ईडी उसको जेल में डाले या न डाले? जोर से बोलो, डाले या न डाले? 250 करोड़ रुपया जिसके घर से पकड़ा जाए जेल में न डाले क्या? ममता बनर्जी के मंत्री के यहां से 51 करोड़ रुपया पकड़ा गया, जेल में डाले के न डाले? न जाने सहारा जैसे कितने लोगों का, गरीबों का पैसा खाकर बैठे हैं। मगर मैं कहता हूं, चिंता मत करिए, ये जितना विरोध करे, जिन्होंने करप्शन करा है उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, उनको कोई नहीं बचा सकता। भाई और बहनों, बिहार में समय आ गया है एक ऐसी सरकार बनानी जो बिहार को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाए। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने लक्ष्य रखा है पूर्ण विकसित भारत का। पूर्ण विकसित भारत होते ही पूर्ण विकसित बिहार अपने आप होता है। भाई और बहनों, हमारे गठबंधन में हम पार्टी है, कुशवाहा जी है, हमारे साथ पशुपति पारस जी है, पासवान जी है। सारे लोगों का जो जो चिन्ह है, यहाँ तो कड़ाई और कमल 2 है, मगर जहां पर भी जो जो चिन्ह है वो सभी पर आशीर्वाद देकर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बनाएंगे क्या? जोर से बोलो, कमल के फूल पर बटन दबाएंगे, कड़ाई पर बटन दबाएंगे, हमारे दोनों नेताओं को जिताएंगे, 400 पार कराएंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो विस्तार से हम सबों को अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।